का बजट लगभग 4,000 करोड़ है। BRO का ये कहना था कि इतना बजट हमारे दायरे से बाहर है और उन्होंने ये मशवरा दिया कि NHAI में किया। जब हम NHAI के पास गए तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि हम सड़क बना देंगे, टनल लेकिन नहीं बनाए। फिर बहुत आग्रह करने पर गडकरी जी ने इस बात को स्वीकार किया। जैसा आप कह रहे हैं भारतमाला में था, लेकिन अब भारतमाला धीरे धीरे वाइंड अप हो गई। अब इसको एक अलग प्रोजेक्ट के तौर पर NHAI ही बनाएगा। इसका तामीर का काम एक एंड से शुरू होगा। जब वो वहाँ पहुँचेंगे छत्तीसगढ़ तो फिर ये निर्माणाधीन लिया जाएगा और एक लंबा प्रोजेक्ट रहेगा, 6-7 साल बचत पे। अब हमारी ये कोशिश है कि ये प्लान में आ गया है, लेकिन मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ, हमारे साथी भी, कि इमीडिएट करंट प्लान में आए ताकि जल्दी काम शुरू हो, क्योंकि इसमें समय बहुत लंबा लगेगा। डॉक्टर साहब 20 बार ये मुकम्मल हो जाएगा तो ऑल वेदर रोड रहेगी, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी। और हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं उनके चलते ये बात गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संज्ञान में आई है कि ये कभी कभी एक हाइड आउट का काम भी करता है जब बर्फबारी होती है। तो उन्होंने भी हमारी इस बात का समर्थन किया। डॉक्टर साहब क्या लगता है कि आपके समय में ये काम शुरू हो जाएगा? मेरे समय में हो, ये तो हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, हर निर्वाचित प्रतिनिधि चाहता है, लेकिन काम थोड़ा सा कठिन था, पहले बजट की दुश्वारी थी, पर मुझे विश्वास है कि जल्दी हम इसको शुरू करेंगे। कांग्रेस जो है वो स्टेट बुक की मांग कर रही है, आज बनी विधानसभा क्षेत्र जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ का दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, पसमानदा इलाका है। यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री और MP माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ बनी में आए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, पार्टी की दृष्टि से इलाके की समस्याओं को भी सुना समझा और उसके बाद एक पब्लिक दरबार किया जिसमें बहुत भारी संख्या में बनी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। उनकी समस्याओं को सुना गया। सभी ऑफिसर की टीम वहाँ पर मौजूद थी और लोगों की समस्याओं को मौके पर हल किया गया। जितनी भी जनता आई थी वो काफ़ी संतुष्ट दिखी और लोग डॉक्टर साहब का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है कि अपने चुने हुए नुमाइंदे MP साहब और जो कि केंद्र में मंत्री है उनके रूबरू होने डायरेक्टली उनके साथ हमने अपनी समस्याओं को डिस्कस किया, चर्चा की और उनका मौके पर इजाला हुआ। इस सब के लिए उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने इस पसमानदा विधानसभा क्षेत्र कुछ बड़े इश्यूज थे जिनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे साथी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं हम सब ने मिलकर बनाई थी, वो भी दिए हैं और उनको भी उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। और इसके साथ साथ बनी के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत किया कि वो डॉक्टर साहब से मिल पाएँ। उनका भव्य स्वागत भी हुआ और कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। मैं तहे दिल से BJP सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूं कि ये दरबार जो है वो बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंक्लूड हुआ है और इसका ये दूर दराज के पिछड़े इलाके की जनता को बहुत लाभ हुआ है। मैं इतनी ही बात रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी दुकान के अंदर ट्रेसपास करता है और उसको बिला वजह वहाँ पर मारना शुरू कर देता है। जब उस लड़के ने विरोध किया तो पीछे से एक और वेपन और यूनिफॉर्म में एक पुलिसकर्मी वहाँ पर आता है और उन सब के द्वारा उसको घसीट कर मार कर चौकी पे ले लिया गया। गनीमत ये रही वहाँ पर कि एक हमारा जो लड़का था वो ऊपर वाली छत पे था, उसने वीडियो बना ली और जब उसको चौकी पे लिया जाता है तो चौकी से मार कर लौंग लाया जाता है। लौंग से टीम को बुलाया जाता है। लौंग चौकी अफसर भी वहाँ पे पहुँचता है, जिसका नाम लेखराज है, और वो भी उसको पीटते हैं, बुरी तरह पीटते हैं और किसके इशारे पे पीटते हैं वो भी सबको पता है, जानना चाहिए।
देखिए, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो समझदार है, वो समझ जाएंगे कि किसके बोलने पे पीटा है। जो मैंने बिजनेस जिहाद की बात करी है, ये उसी का हिस्सा है। और जो लोग सर्कल में रहते हैं, जो सर्कल में गए हैं, जो सर्कल को जानते हैं, उनको अच्छे से पता है। उसके बाद उस बंदे को रात को अरेस्ट किया जाता है और दूसरे दिन बनी पुलिस थाना में लाया जाता है और दूसरे दिन शाम को उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर जाती है, जो कि कानून के भी खिलाफ था, एक ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ था। उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा गया, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वो वायलेट करे गए। और दूसरे दिन जब उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करी गई तो उसको रिमांड के लिए लेना होता है, क्योंकि 24 आवर के अंदर अंदर उसको रिमांड लेनी होती है मैजिस्ट्रेट से, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लेनी होती है अगर वो वहाँ पर अवेलेबल है। तो विडम्बना इस बात की है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनी के होते हुए जे पुलिस वाले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिमांड लेकर 5 दिन की रिमांड लेकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कानून की मौकरी बना के रखी हुई है बनी के अंदर। और उसी संदर्भ में जब मुझे पता चला, मेरे संज्ञान में जब बात आई, तो मैंने उसकी बाय द नेक्स्ट डे उसकी बेल जो है वो एप्लीकेशन फाइल करी और सेम डे मैंने उसकी रिपोर्ट कॉल करवा के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिक्वेस्ट करके सेम डे रिपोर्ट कॉल करवा के उसको इंटरव्यू ग्रांट करवा दी जसवंत सिंह जी। और बाय द नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट कॉल करी गई, रिपोर्ट आई, CD फाइल के साथ IO को बुलाया गया। और जब IO साहब कोर्ट के अंदर आए तो विडम्बना इस बात की है कि IO साहब को जी भी पता नहीं था कि मेरे ग्राउंड्स क्या है इसको अरेस्ट करने के। जी अनपढ़ लोग यहाँ पर काम चला रहे हैं, ऐसा सोचने का तो विषय है ही है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है हमारी, बहुत ही गंभीर विषय है। और जिस प्रकार से इन्होंने इस लड़के को अरेस्ट किया, और जब लास्ट में इससे पूछा गया ग्राउंड पर होते शोर-गुल हो रहा था, कोई आवाज़ कहाँ से आ रही थी, तो टूरिस्ट प्लेस पे अगर कोई म्यूज़िक भी लगा रहा है तो वो आवाज़ तो आएगी ना, रात को 12 बजे भी आएगी, 1 बजे भी, सबको पता है कि टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर। बिल्कुल। और आवाज़ क्या नहीं, शोर क्या होना, वो दो लड़के थे सिर्फ वहाँ पर, और खुंदक सिर्फ उस लड़के के साथ ही FIR रजिस्टर जो ये वो दो बंदों के खिलाफ है। दूसरा बंदा आराम से काम कर रहा है अपना, उसको तो अरेस्ट नहीं किया, उसको तो मारा नहीं, उसको तो घसीटा नहीं। जसवंत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक हिंदू माइंडेड है, कट्टर हिंदूवादी है। सर्कल में कोई ज़मीन जिहाद को लेकर के कोई इंसिडेंट होता है वो अपनी आवाज़ उठाता है, गोविंद स्मगलिंग के अगेंस्ट वो वहाँ पर आवाज़ उठाता है। और क्योंकि वो संघ का स्वयं सेवक भी है, वही चीज़ें उन लोगों को पच नहीं रही थी और उस लड़के के साथ ऐसा इंसिडेंट किया। और आखिर में इसका क्या निचोड़ निकला, क्या एक्शन लिया गया उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ? देखिए, उसका निचोड़ भी आपको बताऊंगा। जो बेल एप्लीकेशन मैंने फाइल करी थी वो एब्सोल्यूट कर दी थी बाय द नेक्स्ट डे आफ्टर ग्रांटिंग इंटरम बेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनी के द्वारा। और उसमें ऑनरेबल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनी ने जुडिशियल नोट दिया, और उसी जुडिशियल नोट के अंदर SSP कुटुंबा को जवाब फाइल करने के लिए बोला गया है कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ और इनके खिलाफ जो भी इंक्वायरी है उसको इनिशिएट किया जाए और मुझे रिपोर्ट किया जाए विदिन 3 और 4 वीक। सीन जब मैंने पॉइंट रेज करा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के होते हुए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिमांड जो है वो ली गई, जो कि कानून की खिलाफवर्जी है, तो ऑनरेबल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने इसका भी जुडिशियल नोट लेते हुए एक नोटिस जो है वो तहसीलदार बनी को भी सर्व किया है कि आप भी विद इन 4 to 5 डेज जो इसका जवाब फाइल करें कोर्ट के अंदर कि आपने किस कैपेसिटी में उसको रिमांड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के प्रेजेंट्स में आपको होते वो रिमांड देने वाले हैं। तो ये तो अब तक की गतिविधि थी। उसके बाद मैंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी उन लोगों के अगेंस्ट जो है वो फाइल कर रखी है सीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 175(3), जिसमें
कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट कॉल करी गई पुलिसकर्मियों से, पुलिस ने रिपोर्ट फाइल करी है और उसके ऊपर पिछले 2 दिन पहले मेरे आर्गूमेंट्स भी हो गए हैं। मैंने कोर्ट को सेटिस्फाई करने का फाइल करी है, उसमें रिपोर्ट कॉल करी गई थी कोर्ट के द्वारा और SHO इन पर्सन आके उस रिपोर्ट को फाइल कर चुके हैं। उसके ऊपर मेरे आर्गूमेंट्स भी कोर्ट ने सुने हैं और मैंने कोर्ट को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया है। हैंडल भी खुद ही कर रहे हो? जी मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा दायित्व है कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा ऋषि बड़े बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसमें कोर्ट को मैंने सेटिस्फाई करने का प्रयास किया है कि ये जो है सरासर कानून की मौकरी है, इस प्रकार से चलता रहा तो कानून को कोई मानने वाले कोई लोग जहाँ पर नहीं रह जाएंगे। पुलिस जो है वो गुंडागर्दी मंडी के अंदर कर रही है और अगर इसको रोकना है तो इनके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया मंडे के लिए। अब देखते हैं कि मंडे को ऑनरेबल कोर्ट क्या ऑर्डर पास करती हैं। अगर सेटिस्फाई करती है हमें तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास रेमेडी है। मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा बताऊँगा और पूरा प्रयास करूँगा कि जसवंत मनास को इंसाफ मिले और जो गुनहगार हैं उनको सजा मिल सके।